नमस्ते बच्चों, वेलकम टू सोशल क्रैकर्स। कुछ नालायकों के साथ आज आपका क्लास होगा। ठीक है, उपाय नहीं है कुछ नालायक बच्चे मेरे जिनके लिए मैंने ये चैनल खोला था, वही नहीं देख रहे। ठीक है, बाकी सब देख रहे हैं, वो नहीं देख रहे। दिख रहा है कितना देख रहे हो? ठीक है, कितना देख रहे हैं अभी पता चल जाएगा। हाँ, इसका आंसर क्या होगा? इंडिया इज अ वास्ट साइज एंड ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी। इसका क्या होगा आंसर? बोथ ए एंड आर ट्रू। ए होगा या बी होगा आंसर? ए। ठीक है, वेरी गुड, पढ़ा है मतलब। चलो अच्छा है। टू, इसका क्या होगा? हाँ, ये लार्जेस्ट लिखा है यहाँ पे गुरु। अगर पहले वाला तो फॉल्स ही हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? आग खराब हो गया। डी हो गया। ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। ठीक है, अब ये बोलो क्वेश्चन नंबर 3। Yes, coastline is longer than along the Bay of Bengal, Arabian Sea, and Indian Ocean. From the आपने क्या लिखा? A1 and 2. आपको B first statement correct. India's total landmass is second correct. हाँ. The landmass. Second भी correct, first second correct. India is the largest country in the world. False. India has a north-south extension of Himal. तो क्या होगा इसका? ये सही है, ये सही है और ये भी सही है। तो इसका क्या हो गया? 1, 2 एंड 4, सी है ऑप्शन। ठीक है, हाँ। अब इसका क्या होगा? चंदन, नंबर 2। ये सब गलत है। पहले वाला करेक्ट है। पहले वाला करेक्ट है सच में। ओ 100, ओ 100 किलोमीटर है। वाह, ये सुनने के पहले हमको जहर दे देता तुम। ये बोलने से पहले हमको जहर दे देता। 15,100 बोला था। कोस्टलाइन उतना है इंडिया का, ये पढ़ाया था हम। तो इंडिया का ये कितना है? ये सही है। ठीक है, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट है क्या? नहीं, सेवेंथ लार्जेस्ट है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी। इंडिया टोटल एरिया इज अबाउट 2.4% ऑफ द अर्थ सरफेस। ठीक है, इसका तो इजी है, बोल दो। क्या है? पढ़ेगा तब ना जानेगा, वो पढ़ा ही नहीं है। बी। इसका क्या होगा? ये तो सकना चाहिए। इंडिया शेयर्स इट्स ईस्टर्न बाउंड्री विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? हाँ, म्यांमार एंड बांग्लादेश। वेरी गुड। फिर ये थाईलैंड। वेरी गुड। ये वाला हाँ, ये वेरी गुड। इट इज रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो बताओ तब आंसर क्या है इसका? ए है या बी है? देखो, एक तो डी है। गोलू है क्या तुम? देखो, दोनों ही सही है। तब अल्टीमेटली ये दोनों एलिमिनेट हो ही गया। ये दोनों को देखने का फायदा नहीं है। अब हमें ये देखना है कि ये जो कोस्टलाइन है 60
6100 किलोमीटर। क्या इसका रीजन ये है? ये देखना है। अगर ये पता चल गया तो आंसर भी पता चल गया। बस वही है जो तुम लोग सोच रहे हैं। अगर वो सही से एक्सप्लेन किया है तो है, नहीं है तो नहीं है। तो वो तो एक क्वेश्चन तो हम थोड़ा छोड़ दिया तुम लोग के लिए, करो। ठीक है, हम फिर भी एक दिन का टाइम दे रहे हैं ये क्वेश्चन के लिए। अभी भी ये अच्छा से बोल के आना, ये दोनों में से कोई एक है, लेकिन ये नहीं है, सी और डी नहीं है। हम तुमको हिंट भी दे चुका है। क्या ये 6100 किलोमीटर जो कोस्ट लाइन है इंडिया का, क्या इसका रीजन ये है? अगर है तो है। हम एक दिन का टाइम दे रहे हैं। हम बोला थोड़ा सा ट्रिकी किया है इसको, इतना सिंपल नहीं है। अभी हम ऑलरेडी आंसर बता दिया है, जो समझदार है वो समझ लेगा। चलो अब से हम लोग क्या शुरू करने वाला है? ये सब तो कर लिया था, हो गया। कहाँ जल्दी छोड़ना है? पाकिस्तान? कहाँ पे पढ़ता भी है क्या तुम लोग? क्यों नहीं? दिखता तो नहीं है। हाँ, अब यहां से शुरू होगा। चलो, द नॉर्दर्न प्लेन रीजन लाइज बिटवीन द हिमालयन रेंजेस इन द नॉर्थ एंड द डेक्कन प्लेटू इन द, मतलब ये क्या बोला है? ये जो नॉर्दर्न प्लेन एरिया है ये कहां पे लोकेट है? इसका लोकेटेड है ये नॉर्थ पे क्या है? हिमालयस। साउथ में क्या है? डेक्कन प्लेटू। बीच में क्या है? बीच में हिमालयस है। पागल हो गया है तू? बीच में हिमालयस है। आपने हिमालयस के ऊपर दिखाया ना, इसलिए नॉर्थ में हिमालयस है, साउथ में डेक्कन प्लेटू है, बीच में क्या है? बीच में प्लेन एरिया है। ठीक है, क्लियर है? बीच में है नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्थ में हिमालय, साउथ में डेक्कन प्लेटू, बीच में क्या है? नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम असम इन द ईस्ट टू इंडो पाकिस्तान बॉर्डर इन द वेस्ट विथ अ टोटल लेंथ ऑफ 2400 किलोमीटर। मतलब यहां से लेके कहां तक है? यहां तक है प्लेन एरिया। इसका टोटल लेंथ कितना है? 2400 किलोमीटर। ठीक है, इसको याद कर लो। तो यहां से कितना हो गया? 2400 किलोमीटर। क्लियर है? असम से लेके कहां तक दिया है? इंडो पाकिस्तान बॉर्डर तक। क्लियर है? समझ गया? फिर दूसरा क्या है? दिस फिजियोग्राफिक यूनिट इज मेनली नोन एज द इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र। हम तुम लोग को पहले भी समझाया, ये जो रीजन, ये इंडस रीजन, ये जो यहां से इंडस ऐसे जाता था, याद है? दिखाया होगा शायद, हम पहले दिखाया था तुम लोग को। ठीक है, पहले ही पढ़ चुका है। ठीक है, तो ये जो रीजन है पूरा इंडस रीजन है। ये कौन सा रीजन है? ब्रह्मपुत्र प्लेन है। और ये बीच वाला क्या है? गंगा। तो इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों मिलकर टोटल क्या बना रहा है? इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। ये इंडस वाला इंडो, ये वाला गंगा और ये वाला ब्रह्मपुत्र, तो टोटल क्या हो गया? इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। The vast plain has its different width at different places. The Indo-Ganga plain has width ranging from 240 किलोमीटर to 320 किलोमीटर। मतलब इसका जो विथ है, ये जो जगह का विथ है, ये विथ कितना रेंज कर रहा है? 240 to 320। अब यहाँ पे बड़ा है, ये तो दिख रहा है 320 हुआ, और ये वाला कितना हो जाएगा? 240। मतलब ये एरिया 240 से लेके कितना तक आ रहा है? 320। और यहाँ पे और एक चीज क्या बोला है? ब्रह्मपुत्र का कितना दिखा रहा है? 80 किलोमीटर। मतलब ब्रह्मपुत्र प्लेन का जो विथ है वो कितना है? ओनली 80 किलोमीटर। वेयरएस यहां पे गंगा का कितना है? 240 से 320 का बीच में वो वेरी करता है। क्लियर है? समझ में आया? चलो, द एंटायर नॉर्दर्न प्लेन रीजन कवर्स अ टोटल एरिया ऑफ कितना? 7 लाख किलोमीटर स्क्वायर। तो ये पूरा एरिया कितना है? इसका कितना है? 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर, सॉरी। ठीक है, कितना हो गया? 7 लाख किलोमीटर स्क्वायर। तो ये पूरा एरिया कितना आ रहा है? 7 लाख किलोमीटर स्क्वायर। क्लियर है? समझ में आ गया? चलो, अब
द वास्ट नॉर्दर्न प्लेन कॉन्सिस्ट ऑफ कितना? 5 प्लेन्स. दिस 5 प्लेन्स आर द वेस्टर्न प्लेन, पंजाब हरियाणा प्लेन, गंगा प्लेन, नॉर्थ बंगाल प्लेन, द वेस्टर्न प्लेन एंड द ब्रह्मपुत्र प्लेन. अब ये समझो, मतलब ये जो रीजन है नॉर्दर्न प्लेन का 5 पे डिवाइड कर दिया गया. ये जो जगह, ये पंजाब हरियाणा प्लेन हो गया, ये पूरा रीजन गंगा प्लेन हो गया, एक तुम्हारा नॉर्थ बंगाल प्लेन यहां हो गया, वेस्टर्न प्लेन इधर में हो गया, राजस्थान प्लेन जो है, ठीक है, और ये क्या हो गया? ब्रह्मपुत्र प्लेन. ठीक है, समझ में आ गया? तो 5 प्लेन में डिवाइड, हम लोग समझ लिया. पंजाब हरियाणा प्लेन हैज बीन क्रिएटेड बाय द सतलेज, बेज एंड रवि रिवर्स. ये जो रीजन तुमको दिख रहा है, ये क्या चीज से? सतलेज, बेज और रवि रिवर से क्या हुआ है? बना है. ठीक है, क्लियर है? ये जो पंजाब हरियाणा प्लेन जो तुमको दिख रहा है, यहां से सतलेज, बेज, ये जो रिवर, रवि रिवर जो है, ये सब क्या बना रहा है? ये जो रिवर से ये प्लेन बना रहा है, इसी का बीच में दिखने को मिल रहा है. क्लियर है? फिर और क्या बोला है? द गंगा प्लेन कवरिंग द प्लेन एरियाज ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल हैज बीन क्रिएटेड बाय द रिवर्स गंगा एंड जमुना. तो ये क्या बोल रहा है? ये जो इधर पे देखो, इधर से उत्तर प्रदेश, बिहार, ये जो एरिया हो गया, इधर ये हो गया उत्तर प्रदेश, बिहार और इधर बंगाल, ये तीनों एरिया जो है ये मेनली क्या रिवर से बना है? गंगा और जमुना. तो इधर से ये बह गया. क्लियर है? द रिवर्स ऑफ द नॉर्दर्न हिमालयस हैव क्रिएटेड द नॉर्थ. ठीक है, तो ये जो हिमालय है, ये जो रीजन है, इससे क्या रीजन बना है? नॉर्थ बंगाल प्लेन्स बना है. ठीक है, यहां जो हिमालय से जो रिवर आता है वो क्या बनाता है? नॉर्थ बंगाल प्लेन बनाता है. ठीक है. सिमिलरली द ब्रह्मपुत्र एंड इट्स लार्ज नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज हैव क्रिएटेड द ब्रह्मपुत्र प्लेन ऑफ असम. ठीक है, ये तो हम पहले भी पढ़ाया है, फिर भी एक बार दिखा देता है. ये ब्रह्मपुत्र नदी दिख रही है, ये जो यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज सब है, ये जो ट्रिब्यूटरीज सब है, ये जो ट्रिब्यूटरीज है, ये मिल, हाँ, सुबनश्री, दिसांग, ये सब जो इसका, हाँ, ये सब जो इसका, ये सब जो नदी इसका क्या बना रहा है? ब्रह्मपुत्र नदी के साथ जो इसका ट्रिब्यूटरी क्या बना रहा है? पूरा ब्रह्मपुत्र प्लेन बना रहा है. क्लियर है? चलो. The three principal Himalayan rivers, the Indus, the Ganges and the Brahmaputra with their innumerable tributaries have all together created the vast northern plain. तो ये तो पहले से भी वही है. इंदस का जो ये दिख रहा है, ये इंदस का क्या हो गया? ये तो इंदस रिवर हो गया. इसका ये सब क्या है? ट्रिब्यूटरीज. ये मिलके क्या बना रहा है? इंदस प्लेन. गंगा, ये गंगा यहां से ओरिजिनेट हो रहा है, ये गंगा, ये क्या हो गया? गंगा का ट्रिब्यूटरीज, ये गंगा प्लेन. और यहां से जो ब्रह्मपुत्र है, ये ट्रिब्यूटरीज यहां नहीं दिखाया है, ये देखो यहां पे ये ब्रह्मपुत्र का पहले भी दिखाया हम वीडियो में. तो ये ब्रह्मपुत्र और उसका जो ट्रिब्यूटरीज मिलके ये क्या बना रहा है? ब्रह्मपुत्र प्लेन्स. और ये तीनों मिलके क्या बना रहे हैं? नॉर्दर्न प्लेन्स. क्लियर है? द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द इंदस, सुतलेज, बेज एंड रवि आर कैरिंग एलुवियल सेडिमेंट्स व्हिच आर डिपोजिटेड ऑन द ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, देयरबाय क्रिएटिंग द फर्टाइल प्लेन. अब ये देखो, ये देख रहे हैं इंदस, ये इंदस दिख रहा है. तो यहाँ सुतलेज, बेज, जो भी रिवर्स है, और ये पंजाब, यहाँ पे पंजाब हरियाणा का रीजन है, ये नदी देख रहा है. तो ये क्या रीजन बना रहे? पंजाब हरियाणा प्लेन्स बना रहे. और ये रिवर्स जो है, रिवर्स क्या लेके आएगा? सेडिमेंट्स. और ये सेडिमेंट से क्या बन रहा है? पूरा एरिया जो है वो फर्टाइल प्लेन बना रहा है, जिसमें एग्रीकल्चर बहुत जगह अच्छा से होता है. इसीलिए तुम देखना पंजाब और हरियाणा इज वेरी पॉपुलर फॉर एग्रीकल्चर. वहां का फार्मर जो है वो थार गाड़ी में घूमता है. यही रीजन है. देखो, एक तो फॉर्चून गाड़ी से घूमता है, मतलब. ठीक है, वो रीजन क्या है? देखो, ये जो नदी सब दिख रहा है, ये नदी सब दिख रहा है, ये क्या कैरी करता है? सेडिमेंट. और वो सेडिमेंट से ये पूरा एरिया क्या हो जाता है? ये एरिया पूरा क्या हो जाता है? फर्टाइल. फर्टाइल एरिया होने से क्या होगा? एग्रीकल्चर होगा. एग्रीकल्चर होने से बहुत ज्यादा पैसा होगा. तो इसीलिए अल्टीमेटली एक चीज दूसरा चीज से क्या है? कनेक्टेड है. समझ गया? तो ये क्यों हो रहा है इस जगह की? क्यों फर्टाइल है? क्योंकि ये जो इंदस, सतलेज, बेज रिवर है वो बहुत ज्यादा क्या कैरी करता है? एलुवियल सेडिमेंट्स. और इस पार्ट में क्या करता है? उसको डिपॉजिट करता है, जिसका वजह से जो प्लेन एरिया है वो क्या हो जाता है? फर्टाइल हो जाता है. इसीलिए पंजाब हरियाणा में रीजन में तुमको फर्टाइल प्लेन देखने को मिलता है, जहां एग्रीकल्चर ज्यादा होता है. और एग्रीकल्चर ज्यादा होता है तो पैसा
आ जाता है। क्लियर है? दिस प्लेन इज स्लोपिंग टुवर्ड्स साउथ एंड इट इज वेरी फर्टाइल, इट हैज हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, दिस प्लेन रीजन कवर्स एन एरिया ऑफ 1.75 लाख किलोमीटर। अभी देखो ये रीजन का स्पेशलिटी क्या है। ये प्लेन क्या बोला है, साउथ का तरफ थोड़ा स्लोप है इसका। अभी जैसे मान लो, बुक है क्या तुम्हारा कुछ, देखो ये जैसे कॉपी है, ये नॉर्थ, ये साउथ। अभी अगर हम बोलेगा कि इसका स्लोप, इसका क्या बोला है, स्लोप टुवर्ड्स, द प्लेन इज स्लोपिंग टुवर्ड्स, अब ये नॉर्थ है, अब ये स्लोप इधर में क्या बेंट हो रहा है, किसका तरफ बेंट हो रहा है, ये साउथ का तरफ। अगर मान लो अगर हमको पेन ऐसे करना हो, अगर हम थोड़ा सा इसको साउथ का तरफ ये कर दिया, स्लोप को ऐसे कर दिया, साउथ का तरफ टिल्टेड कर दिया, ऐसे कर दिया थोड़ा सा नीचे, पेन ऐसे जाएगा साउथ का तरफ। अब जो रवि पानी भी ऊपर से आ रहा है तो स्लोप क्योंकि साउथ डायरेक्शन पे ऐसे है, तो कोई भी चीज आएगा तो साउथ की तरफ स्लोपिंग होगा। इसीलिए वो जगह जब रिवर भी जा रहा है तो अच्छा खासा सेडिमेंट, क्योंकि स्लोप साउथ है ना, कोई भी चीज तुम जैसे ऐसे फेंक रहे तो नीचे स्लोप साउथ है। मान लो ईस्ट वेस्ट का ही बात ले लेते हैं, अगर हम इसका स्लोप जो है वेस्ट का तरफ कर दिया तो ये ऐसे जाएगा, अगर हम ईस्ट का तरफ कर दिया तो ये ईस्ट की तरफ जाएगा। अब ये जो है इसका स्लोप किसके तरफ है, थोड़ा साउथ का तरफ है, तो नदी भी क्या होगा, नीचे से साउथ का तरफ स्लोप, इसलिए देख रहे एरिया प्लेन हो रहा है। अगर नॉर्थ का ऊपर स्लोप होता तो नदी ऐसे जाता, ज्यादा ही गिर गया नदी। क्लियर है, समझ में आ गया? तो इसका प्लेन इज स्लोपिंग टुवर्ड्स साउथ, साउथ का तरफ प्लेन का स्लोप है, इसलिए क्या हो रहा है, ये एरिया बहुत क्यों फर्टाइल हो रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा पानी भी, स्लोप नीचे है तो पानी भी इधर ही आएगा, इसलिए ये एरिया क्या हो जाता है, फर्टाइल हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सेडिमेंट आके यहाँ पे डिपॉजिट कर देता है। और इस जहां पे फर्टाइल प्लेन है वहां ही लोग रहेगा, और क्योंकि ज्यादा लोग रहेगा तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और उस एरिया का ये कितना एरिया बता रहे हैं, टोटल 1.75 किलोमीटर स्क्वायर, लाख किलोमीटर स्क्वायर, तो ये पूरा एरिया मान लो। क्लियर है, समझ में आया? चलो, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द रिवर गंगा एंड इट्स मेनी ट्रिब्यूटरीज कमिंग आउट ऑफ द हिमालयस हैव क्रिएटेड द गंगा प्लेन। ठीक है, तो गंगा से जो वो आ रहा है, गंगा नदी जो आ रहा है उसका पूरा ट्रिब्यूटरीज मिला के क्या बना रहा है, गंगा प्लेन। जो बीच वाला प्लेन था, ऊपर वाला क्या था, हिमालय के आसपास वाला इंदस, बीच वाला क्या था, और एकदम साइड वाला क्या था, ब्रह्मपुत्र। अभी हम गंगा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, द रिवर गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर ऑफ हायर हिमालयस। तो कहां से ओरिजिनेट होता है, गंगोत्री ग्लेशियर, पहला वीडियो में भी समझाया हुआ है। ठीक है, इट हैज इट्स कोर्स थ्रू उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल एंड देन थ्रू बांग्लादेश। पहले कैसे बहते जाता है, उत्तर प्रदेश, बिहार और फिर बांग्लादेश से फाइनली कहां पे, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, इट फाइनली रन्स टू द बे ऑफ बंगाल, मतलब ऐसे उत्तर प्रदेश से आते हुए, बिहार पास करते हुए, फिर बांग्लादेश जाते हुए, फाइनली डुबकी कहां मारेगा, बे ऑफ बंगाल। ऐसे होता है ना, तो ब्रह्मपुत्र भी आता है, गंगा इंडस भी आता है, कहां पे, वो तो ब्रह्मपुत्र से आ रहा है, ऐसे ब्रह्मपुत्र तो इधर से आ रहा है, गंगा इधर से आ रहा है, ऐसे आया उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल से, फिर कहां पे, बांग्लादेश से लेके बे ऑफ बंगाल में डुबकी मार दी। अब जैसे मान लो ये जो गंगा आ रहा है, ये जो गंगा आ रहा है, इधर से जो ब्रह्मपुत्र आ रहा है, ये फाइनली जाके बांग्लादेश में ज्वाइन हो जाता है। ठीक है, हाँ वही है। अब क्या है, वाइल फ्लोइंग थ्रू द प्लेन्स, ये तो हम समझा दिया। While flowing through the plains of Uttar Pradesh, Bihar and West Bengal, the Ganga river takes its different tributaries like Alakananda, Jamuna, Ramganga, Gamti, Ghagra, Gandak, Son, Kosi, etc. है क्या? हाँ ये देखो, ये जो गंगा का पूरा ये रिवर देखो, ये गंडक, कोसी, ठीक है, फिर क्या हो गया, गमती, जो भी हम लोग अभी तक पढ़ा था, और ये पूरा क्या बना रहे, गंगा के साथ ये सारा क्या है, ट्रिब्यूटरी। और गंगा और ट्रिब्यूटरी ये पूरा क्या रीजन बना रहे, गंगा प्लेन, गंगा और गंगा का ट्रिब्यूटरी मिलकर क्या बना रहे हैं, गंगा प्लेन। ये सारा इसका क्या है, ट्रिब्यूटरी है, जो अभी हम लोग ये सारा नाम याद कर लेना इंपॉर्टेंट है। अलकानंदा, जमुना, गमती, घाघरा, गंडक, सोन, कोसी, ये सब इसका क्या है, ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, द गंगा एंड इट्स मेनी ट्रिब्यूटरीज हैव बीन कैरिंग इनॉर्मस सेडिमेंट्स फ्रॉम द नॉर्दर्न हिमालयस, देयरबाय क्रिएटिंग द गंगा प्लेन। और ये जो गंगा और ट्रिब्यूटरी है, ये देखो अल्टीमेटली हिमालयन रीजन से इसका ओरिजिनेट हुआ है, तो ये क्या लेके आएगा हिमालय से, सेडिमेंट्स,
और ये पूरा सेडिमेंट जो गंगा बहते बहते यहाँ पे सेडिमेंट क्या करेगा, थोड़ा थोड़ा डिपोजिट करते जाएगा और ये पूरा क्या बना रहा है अल्टीमेटली, ठीक है, फर्टाइल प्लेन तो बना ही रहा है, ठीक है। तो ये क्या, इनॉर्मस सेडिमेंट्स फ्रॉम द नॉर्दर्न हिमालयस देयर बाय क्रिएटिंग द गंगा प्लेन। ये जो सेडिमेंट्स यहां से ला रहा है गंगोत्री ग्लेशियर से, जहां से गंगा का क्या हुआ है, ओरिजिनेट हुआ है, ये फाइनली यहाँ पे ये सब सेडिमेंट्स पूरा डिपॉजिट करके पूरा एरिया, रुको, पूरा एरिया क्या बना देता है, गंगा प्लेन। क्लियर है। और फिर क्या आता है, दिस प्लेन कवर्स ए टोटल एरिया ऑफ 3,57,000 किलोमीटर स्क्वायर ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। ये जो पूरा गंगा प्लेन दिख रहा है तुम लोग को, तो ये देखो पटना इधर में, और ये पूरा हो गया उत्तर प्रदेश, लखनऊ इधर देख रहे हैं, और ये हो गया तुम्हारा बिहार, और यहाँ पे हो गया वेस्ट बंगाल। ये रिवर तीनों बह के क्या फाइनली बना रहे, गंगा प्लेन जो है यहाँ पे बन रहे, ठीक है। और ये पूरा एरिया कितना है इसका, 3,57,000 किलोमीटर स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आया उद्धव, कितना समझ में आया है कि कितना है इसका एरिया? वेरी गुड। एक दो इसका नाम बताओ तो, ट्रिब्यूटरी का गंगा का। सर वो दिख ही रहा है, वो पेज हाँ वो तुम लोग समझदार हो गया आजकल। हाँ बोलो, मिलिए हमारे नालायक बच्चों से। हाँ कोसी और वेरी गुड, और इतना ही था। हाँ वेरी गुड, और हाँ अच्छा है, सही है। और हाँ ये भी है, जेके तो पर हम ठीक हो जाए। ये जो ज्यादा करते रहता है, जिस दिन गुस्सा आया हमको, एक के सोड़े दी कान फाली दी मुझे। काट कोई भी एडिटर यार नाम तो मैंने पॉपुलर हो बेकार मन आको कथा पातिले इतिया काट कोई बना लगे। It is densely populated and agriculturally advanced due to its fertile soil and good transport facilities. अब ये क्या होता है, ये एरिया में क्या देखो, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा तुम्हें पॉपुलेशन देखने को मिल रहा है, बिहार में भी पॉपुलेशन देखने को मिल रहा है, सबसे ज्यादा ऑलमोस्ट यही एरिया में तुम्हें पॉपुलस एरिया है, पॉपुलेशन ज्यादा देखने को मिल रहा है। और ये देखो, ये अभी तुम कनेक्ट करो, यही एरिया क्यों आखिरकार पॉपुलेटेड है? रिवर फर्टाइल है, एग्रीकल्चर के लिए बहुत, एग्रीकल्चर के लिए अच्छा है, पैसा आ रहा है, इसलिए लोग इसी जगह पे आके रहना चाहता है। एक चीज हमेशा याद रखना, जहां रिवर होगा लोग वहां ही रहना चाहेगा, और इसलिए यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलता है। क्लियर है। एग्रीकल्चर के लिए अच्छा, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज भी क्या है, बहुत अच्छा है। क्लियर है जेके। लास्ट करते करते तुम्हारी जिंदगी ना कभी लास्ट हो जाए। वो तो सबका होगा। हाँ वो तो सबका होगा, किसी का जल्दी भी हो सकता है। द ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द सेमायुडुंग ग्लेशियर इन द टिबेटन प्लेटू ऑफ चाइना। तो ये देखो अच्छा समझ लो, ब्रह्मपुत्र का कहां से ओरिजिनेट हो रहा है, ये जो ग्लेशियर दिख रहा है यहाँ पे, हिमालय यहाँ पे रीजन में, ये सिमायांगडू ग्लेशियर से इसका ओरिजिनेट होता है, ठीक है। और ये जब चाइना में बहता है ना, चाइना में इसका नाम होता है यारलोंग सांगपो। फिर ये कहां से आता है, देखो अरुणाचल प्रदेश से एक यू टर्न यहाँ पे लिया, फिर फाइनली जाके ये देखो, हम बोला था ना तुमको इसका नाम, जैसे बांग्लादेश में होता है तो क्या होता है, जमुना, एंड फाइनली ये यहाँ पे बह जाता है। क्लियर है ये। हाँ यहां से देखो, यहां से घुसता है, तो अल्टीमेटली इसका ओरिजिन, यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रह्मपुत्र का ओरिजिनेट कहां से हुआ है, तो तुम लोग क्या बोल देगा, सेमा यूडंग क्या ग्लेशियर, जो कहां पे है, टिबेटन प्लेटू में है, यहां से क्या होता है, ब्रह्मपुत्र का ओरिजिनेशन होता है, यहां से आया और फिर ये देखो यहां से घुसा एंड फाइनली यहां पे मिल गया। समझ गया। चलो एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है, कहां से इसका ओरिजिनेट हुआ था। हाँ, इट फ्लोज थ्रू अरुणाचल प्रदेश, असम एंड बांग्लादेश बिफोर मीटिंग द रिवर गंगा एंड फॉलिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो ये कहां से बहता है, देखो चाइना से आया, अरुणाचल प्रदेश घुसा, फिर कहां घुसा, असम घुसा, फिर बांग्लादेश घुसा, फिर फाइनली कहां पे मिल जाएगा वो, बे ऑफ बंगाल। क्लियर है। चलो वेरी गुड। द ब्रह्मपुत्र 700 किलोमीटर कोर्स थ्रू असम इज जॉइंड बाय मेनी ट्रिब्यूटरीज। इसका दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरीज और एक साउथ बैंक ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, इसका मैप में दिया है क्या,
हाँ ये देखो, नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी, क्योंकि ये ब्रह्मपुत्र इसका नॉर्थ हो गया, ये साउथ। नॉर्थ में देखो कौन है, सुबनश्री है कि नहीं, सुबनश्री है। साउथ बैंक में क्या आ रहा है, बुढ़ी डिहिंग, दिसांग, दिखो, धनसिरी, कपिली एंड कृष्णई। कृष्णई ये देखो धनसिरी है साउथ बैंक में, ठीक है। और क्या है, कपिली, यहां भी है कपिली। तो ये हो गया इसका साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी और ये हो गया इसका नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी। तो दो पार्ट में क्या हुआ, ब्रह्मपुत्र का ये जो 700 किलोमीटर जो बह रहा है, अलग अलग ट्रिब्यूटरी के साथ बह रहा है, ये सब पूरा ट्रिब्यूटरी मिलकर बह रहा है। और इसको क्या चीज में डिवाइड किया, नॉर्थ बैंक और साउथ बैंक, क्योंकि ब्रह्मपुत्र यहां से बह रहा है तो एक नॉर्थ कर दिया और एक साउथ। सुबनसिरी इधर नॉर्थ, इधर धनसिरी, कपिली, ये सब क्या हो गया साउथ। और ये तुम लोग को याद करना पड़ेगा, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। द ब्रह्मपुत्र प्लेन इन असम, अभी ये देख लो, जल्दी खत्म करना है। द ब्रह्मपुत्र प्लेन इन असम इज फॉर्म ड्यू टू सेडिमेंट डिपोजिशन बाय द ब्रह्मपुत्र एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र प्लेन वही बोल रहे हैं कि क्योंकि कहां से आ रही है, इज फॉर्म ड्यू टू सेडिमेंट डिपोजिशन बाय द ब्रह्मपुत्र एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ये अभी हम लोग जो पढ़ा, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ये क्या चीज से पूरा फॉर्म हो रहा है, इसका ट्रिब्यूटरी और मिलकर ये पूरा ब्रह्मपुत्र प्लेन बना रहा है। और ये ब्रह्मपुत्र जब यहां से आ रहे हैं तो क्या लेके आ रहे हैं, सेडिमेंट्स लेके आ रहे हैं। और वही सेडिमेंट्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डिपोजिट होगा, जिसका वजह से ये एरिया क्या हो जाएगा, फर्टाइल हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। इंडिया में सब जगह से फर्टाइल ही हो रहा है। हाँ फर्टाइल ही हो रहा है, वही इंडिया का सबसे बड़ा ब्लेसिंग है। अब सोचो हिमालय नहीं होता तो ये सब नहीं होता, प्लेन एरिया अच्छा से नहीं होता, हम लोग का ऐसा पूरा इंडिया क्या होता फिर। हाँ हाँ पैसा नहीं होता। अब सुनो, इंडिया में पूरा स्नो भी कवर हो सकता है। हाँ दिस प्लेन हैज, ओए सुन लो, हट, दिस प्लेन, ओए हट, दिस प्लेन हैज फर्टाइल एलुवियल सॉइल्स एंड एवरेज विड्थ ऑफ 80 किलोमीटर एंड स्लोप फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू। अब ये देखो क्लियर है। तो दिस प्लेन हैज फर्टाइल, और इसका विड्थ कितना है, इसका विड्थ कितना है, ओनली 80 किलोमीटर, ठीक है। इट इज मोर डेवलप्ड देन अदर रीजन्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया ड्यू टू फर्टाइल सॉइल्स एंड फेवरेबल फिजियोग्राफी बट इज प्रोन टू समर। लेकिन क्या होता है, ब्रह्मपुत्र में फ्लड आता है, ठीक है। और ये ज्यादा फेवरेबल क्यों है, फर्टाइल सॉइल के वजह से। इसलिए असम में ज्यादा पॉपुलेशन जो बाहर से भी आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, बस ये फर्टाइल सॉइल के वजह से। क्लियर है। इसलिए तुम देखो अरुणाचल में तुमको कंपेरेटिवली क्या है, लेस पॉपुलेशन, लेकिन असम में क्या तुमको पॉपुलेशन अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। टू द वेस्ट ऑफ द इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन लाइज द राजस्थान प्लेन व्हिच इज अ पार्ट ऑफ द थार डेजर्ट। तो इसका वेस्ट में क्या है, ये देखो यहां पे ब्रह्मपुत्र प्लेन है, ब्रह्मपुत्र प्लेन है, ब्रह्मपुत्र का वेस्ट में क्या हो गया, राजस्थान। और यहां पे तुमको क्या देखने को मिल जाता है, तो क्या है, थार डेजर्ट देखने को मिल जाता है। राजस्थान प्लेन इज मोस्टली ड्राई, सैंडी एंड, ड्राई है, सैंडी है और एरिडी है। क्लियर है। तो यहां हम लोग आज नॉर्दर्न प्लेन्स के साथ खत्म करता है। क्लियर है।